मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हम देखते हैं कि हनुमान जी ने पूरी लंका जला करके सीता मैया के बारे में सोचा और सोच करके ये कयास लगाया। अरे पहले तो वो डर गए कि अरे सीता मैया को कुछ होना हो गया। बाद में उन्होंने कयास लगाया कि सीता मैया की प्रार्थना से अगर मेरी पूंछ का एक बाल बाका नहीं हुआ है, जलने की तो बात ही छोड़ दो, तो सीता मैया को ये अग्नि क्या कर सकती। तो सीता मैया के सामने जब हनुमान आए अशोक वाटिका में, हनुमान देखते हैं सीता मैया एक जगह पर पद्मासन पे बैठी हुई है, हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं और शांति से प्रभु राम के नाम का चिंतन कर रही हैं, ध्यान कर रही है। हनुमान जी ने आकर के तुरंत अपना साइज एकदम छोटा कर दिया। वो माता सीता के सामने उनके पुत्र बन करके ही रहना चाहते। उन्होंने अपना बड़ा शरीर एकदम छोटा किया और सीता मैया के पास आए, उन्हें फिर से साष्टांग दंडवत किया। सीता को पता चला कि कोई तो पास आया है। उन्होंने अपनी आंखें खोली, हनुमान जी को पाए। हनुमान जी को देख करके सीता मैया बहुत प्रसन्न हुई। उनके द्वारा किए गए कर्तव्य देख करके हनुमान जी ने रावण और उनके संभाषण के भी बारे में सीता मैया को बताया, पूरी लंका के दहन के बारे में बताया। सीता मैया बहुत खुश हो गई। उन्होंने बहुत भूरी भूरी हनुमान जी की प्रशंसा की कि आपने बहुत सुंदर तीक्ष्ण अपनी पैनी बुद्धि से रावण को सटीक उत्तर दिए और प्रभु राम की महानता का एहसास दिलाया। अब रावण उसे समझ पाए या नहीं पाए, ये तो उसके बुद्धि और उसके भाग्य की बात है। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छे से लंका में एक तरीके से दान करके एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि अब आने वाला संकट ये साधारण नहीं है। हनुमान ने सीता मैया को फिर से प्रणाम किया और सीता से कहा कि हम जल्दी प्रभु राम आएंगे आपको यहाँ से छुड़ाने के लिए। सीता मैया ने फिर से एक बार हनुमान को याद दिलाया कि मैं अब 1 महीने का ही समय प्रभु राम को दे सकती हूँ या आपको दे सकती। रावण ने मुझे 2 महीने का समय दिया है, मैं आपको 1 ही महीने का समय देती हूँ। अगर 1 महीने में प्रभु राम न आए तो मैं आत्महत्या करके अपना जीवन त्याग दूंगी। हनुमान जी की आंखों में तुरंत आंसू। केवल ये सोच करके कि सीता मैया नहीं होंगी, ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन बस वो सुन करके कह रहे सीता मैया ये क्या कह रही है, हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी सीता को लेके जा सकते थे, लेकिन प्रभु राम की महानता ये आने वाले भविष्य काल में अजर अमर रहे और लोग प्रभु राम की महानता की गुहार लगाए। इसलिए हनुमान जी ने सीता को फिर से प्रणाम किया, उनका चरण स्पर्श किया। सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिए एंड नाउ हनुमान मिशन वॉज कंप्लीट। उन्होंने वो आए थे, उन्होंने सीता की खोज की, लंका का मुआयना किया, लंका को डैमेज किया, रावण के कई सारे मिनिस्टर्स को मार डाला, मिनिस्टर्स के बच्चों को मार डाला, अक्षय कुमार को मार डाला, 2.5 लाख राक्षसों को मार डाला, लंका जला दी। रावण को मुंह के सामने खरी खोटी सुना करके आए, विभीषण से वार्तालाप किया। मतलब एक दूत ने केवल एक कार्य उसे दिया जाए और वो 10 कार्य करके वापस आ जाए, तो वो किस श्रेणी का दूत है? ये हनुमान है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। So ये हनुमान जी is very happy with himself. I have really done justice with the service that I got from Lord Shri Ram. अब वो तुरंत कूद करके लंका के उस छोर तक गए जहाँ से उन्हें वापस छलांग लगाए। And the thought of meeting Lord Ram, the thought of meeting his Vanara friends was making him take long strides, बहुत लंबे चक्कर करके। वो लंका के एकदम कोने में अरिष्ट नाम का एक पर्वत था। ये अरिष्ट पर्वत जो था वो भी सीधा, मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स में ऐसे एकदम आगे जा करके होता है ना, एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए ऐसा होता है।
सो वैसे ही अरिष्ट माउंटेन था, लैंड मास, और उसके आगे कोने में ऐसे। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब इसके ऊपर से जंप लगाऊंगा, इसको लॉन्च पैड लेकर के कूद मारूंगा। सो हनुमान जी लंबे खड़े रहे दूर और भागने लगे, रफ्तार तेज करते रहे। जैसे उनकी रफ्तार तेज होती रही, उनका शरीर भी बढ़ता है और महाबलशाली बलकाय, यस, महाभीमकाय रूप में भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति, ऐसे अवस्था में उन्होंने अरिष्ट पर्वत के ऊपर अपना लास्ट पैर रखा और वो जो जंप की, हमने देखा था ऐसी जंप महेंद्र पर्वत से की थी आते समय, महेंद्र पर्वत फ्लैट हो गया था, लेकिन अरिष्ट पर्वत के ऊपर ऐसी जंप की कि अरिष्ट पर्वत पानी के नीचे चला गया, इट सीज टू एग्जिस्ट, पूरा पानी के नीचे दब गया अरिष्ट पर्वत, वो है ही नहीं पर्वत। और हनुमान जी पूरा बादलों से और हवा से करते हुए बीच में ही खुशी के जल्लोष करते करते वापस आ रहे, जय श्री राम बोलते बोलते वापस आ रहे हैं। उन्होंने देखा अभी भी मैनाक पर्वत हवा में ही तैर रहा। मैनाक को देख करके हनुमान जी ने तुरंत अपना स्पीड कम किया, मैनाक को स्पर्श किया, वो स्पर्श अपने सर पर किया। He was very, very eager to meet all of his friends, to tell them the good news, and to have darshan of Lord Ram, and with a humble heart present that I have been successful. Thank you very much. Very. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।